हे गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस समय हम लोग इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं यूटेट के बेसिक मैथ्स की प्रिपरेशन और अपने 20 से 25 नंबर सिक्योर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो बायो वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके भी पूरे के पूरे नंबर आ सकें। राइट, तो जो आज का जो सेशन है इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो PYQ है। इन PYQ के खत्म होने के बाद हम लोग जो नॉर्मल क्लासेस हैं वो मैं आपके लिए मैथ्स की लेके आऊँगा और साथ ही जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके उसकी भी क्लासेस बहुत जल्दी चलेंगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से है। 2021 के ये क्वेश्चंस हैं सारे। और उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक जो यूटेट का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, DLED के, लेक्चरर के, यूटेट के, लोअर PCS के, सभी के ग्रुप दिए हुए हैं, उनको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक चोर 2:30 बजे यानी 2:30 PM पर एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता 3 PM पर लगता है और कार मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। वह चोर को कब पकड़ पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ें, अ थीफ स्टील्स अ कार एट 2:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 60 किलोमीटर पर आवर। The theft is discovered at 3 PM and the owner sets off in another car at 75 km per hour. When will he overtake the thief? अब ऐसे क्वेश्चंस में जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछा कर रहा हो, लाइक जैसे इस क्वेश्चन में है, या एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन चल रही हो, तो ऐसे केस में आपको करना क्या है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे चलाना है। ठीक है ना। और एक बात, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन सेम है तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका 75 किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में जब एक ही दिशा में दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो हमको जो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकालना होता है उसमें हम दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी 75 माइनस 60 कर देंगे तो जो हमारा स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया। अब देखिए, अब जो ये पहली वाली जो चोर चला है 2:30 बजे और आपका मालिक चला है 3 बजे, तो जो चोर है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब यह है कि वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। लेकिन आधे घंटे बाद ही चोरी का पता चल गया, तो आधे घंटे बाद ही अगर चोरी का पता चल गया है तो इसका मतलब आधे घंटे में वो कितना चला होगा, वो 30 किलोमीटर चल गया होगा। आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर आपका चल गया होगा। राइट, आधे घंटे में कितना चला होगा, 30 किलोमीटर चला होगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गई, आपके पास स्पीड आ गई। आपको फॉर्मूला लगाना है टाइम का, T इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 30/15 यानी कि 2 घंटे। यानी कि 3 बजे वो दोनों निकले थे, 3 में आप 2 घंटे ऐड करेंगे, आंसर आएगा आपका 5 PM यानी 5 बजे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं इसके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं वो मैं भी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अ पर्सन incurs 5% loss by selling a watch for ₹1140. At what price should the watch be sold to earn 5% profit? ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 5% का घाटा हो रहा है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका 95% होगा। ठीक है ना। अगर 5% का लॉस हो रहा है तो 95% आपका सेलिंग प्राइस होगा परसेंटेज के फॉर्म में। ये मैंने पढ़ा रखा है। अगर किसी को प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस या कोई भी टॉपिक बहुत डीप में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके बेसिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो 95% का वैल्यू हो जाएगा 1140। ठीक है, फिर 5% कमाने के लिए अगर 5% अर्न करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 105% का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो जाएगा 1140 अपॉन 95 इंटू 105। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 5 जा 19 6 जा 0, 5 से इसको कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो जाएगा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 रुपीज आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। प्रॉफिट लॉस को बहुत बेसिक से मैंने समझा रखा है क्लास में, उसको जाके देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 डिग्री कम है, तब इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण क्या होगा? One of the internal angle of a parallelogram is 30 degree less than the double of the smallest angle than its greatest
इंटरनल एंगल विल बी। अब जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज, बेसिकली एक आपका जो रेक्टेंगल होता है उसको भी एक समांतर चतुर्भुज आप कह सकते हैं। आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि दोनों एंगल बराबर होते हैं और ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं एक एंगल आपका x है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि एक आंतरिक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 2 गुने यानी 2x से 30 कम है। यानी अगर ये 2x माइनस 30 है तो ये भी आपका 2x माइनस 30 ही होगा। ठीक हो गया। अब इन सबको जोड़ के आपका कितना आना चाहिए, हम सबको पता है, इन सबको जोड़ के 360 आना चाहिए, यानी x प्लस 2x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 360। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और 4x और 2 6x। तो 6x माइनस 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो 6x का वैल्यू हो जाएगा आपका 360 प्लस का 60 डिग्री। तो 6x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 12 यानी कि 420, और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 420 अपॉन 6 यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपका 70 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इसका सबसे बड़ा आंतरिक कोण क्या होगा। तो यानी आपको 2x माइनस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 2x माइनस 30 की वैल्यू आप निकालोगे। देखो तो 70 आपको दे रखा है, तो 70 आपको दे रखा है तो 70 पे टिक लगा के मत आ जाना, पूरा सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 70 माइनस का 30 तो हो जाएगा 140 माइनस 30 तो हो जाएगा 110। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है x का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए डेटा का समांतर माध्य शून्य है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 0, राइट। तो अब ऐसे में हमको क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप लोगों को बेसिकली क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है कि भाई संख्या है x प्लस 3, कितनी आवृत्ति है इसकी 3 बार, यानी कि टोटल एडिशन कितना हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3, फिर प्लस x माइनस 7 इंटू 7, फिर प्लस x माइनस 4 इंटू 11। ठीक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सम हो गया। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इफ द अरिथमेटिक मीन इज 0, यानी कि डिवाइड किससे करोगे आप, टोटल नंबर से करोगे। टोटल नंबर कितने हैं, 7 और 3 10, 10 और 11 21, तो इसकी जो वैल्यू है आपको 0 दे रखी है। ठीक हो गया, आपको दे रखा है ना समांतर माध्य शून्य है, तो उसकी जगह पे हमने शून्य रख दिया। अब आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना, थोड़ी देर के लिए मैं अपनी विजिबिलिटी हटा रहा हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 3x, राइट, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9 प्लस 7x माइनस 49 प्लस 11x माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। तो आपका चल ही रहा है साथ में, क्योंकि 21 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 3x और 7x और 11x, तो 7 और 3 10 और 11 21x हो जाएगा आपका ये। फिर आपका 44 49 9, अब देखो 49 में से 9 गया, माइनस का 40 बचा, तो माइनस का 40 और माइनस का 44 हो जाएगा माइनस का आपका 84 इज इक्वल टू 0। तो 21x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 84 इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 84। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 84 अपॉन 21, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 3 गुना कर दी जाए तो इसका आयतन कितना बढ़ेगा। इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल्ड देन इट्स वॉल्यूम विल बी। तो बेसिकली एक क्यूब है, तो क्यूब का क्या मतलब है, क्यूब जो भी मान लेते हैं एक क्यूब ये है आपका स्क्वायर का 3 डायमेंशन शेप जो होता है उसको हम लोग क्यूब कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मान लो कुछ भी, और हमें इसका 3 गुना करना है तो 2 3 6 करना पड़ेगा। एक बड़ा सा क्यूब है, उसका जो एक साइड है हमने कितना माना, 3 गुना, यानी 2 3 6 हो गया आपका ये। तो अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 4 4 2 8, ये आपका 8 आ गया, इसका जो भी यूनिट उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 6 6 36 36 6 216 हो गया आपका। अब आपसे बोल रहे कितना बड़ा है, ये एक्चुअली बड़ा कितना है ना, कितना परसेंट बड़ा है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 216 माइनस 8 से कंपेयर कर रहे हो आप, राइट, तो ये हो जाएगा अपॉन 8 इंटू 100। 216 में से 8 माइनस करोगे आ जाएगा आपका 208 अपॉन 8 इंटू 100। 4 2 8, 4 5 4 25 100, तो जाएगा 2 1 2 0 2 4 8, 25 चौको 100, 25 से कम 25 और एक 2600% इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया सबको? बेसिकली आपको ये निकालना था कि 216 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 8। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक ईंट की मापें 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। 20 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.75 मीटर माप वाली दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी? जब भी हमें दीवार बनानी होती है कुछ ईंटों से, तो उस केस में उस दीवार के आयतन को जिसमें ईंटें लगनी है उसको एक ईंट के आयतन से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा आपको, दिस इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन जो दीवार है वो है मीटर मीटर मीटर। तो दीवार को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दीवार को अगर सेंटीमीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो 20 मीटर है, तो 20 का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, 2000 सेंटीमीटर। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 0.75 मीटर में 0.75 इंटू 100 75 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा? एक ईंट की माप यानी 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 75 से कट गया 10 टाइम्स, 10 से 10 कट गया, 20 से कटा 21, 0। तो आंसर हो गया आपका 1 2 3 4, 20,000 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन है आपका 2/5, 3/10 और 4/15 का एलसीएम निकालना है आपको। तो जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो ऊपर न्यूमरेटर्स होते हैं उनका हमको एलसीएम निकालना होता है और अपॉन में जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ निकालना होता है, तो आपका फ्रैक्शन का एलसीएम आ जाता है। ठीक है ना, तो 2 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 12 और एचसीएफ हो जाएगा 5 10 15 का डेफिनेटली 5, तो 12/5 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। 11 मिनट 12 मिनट की क्लास है और इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से पढ़ते रहिए अभी। और यूटेट की पूरी फुल प्रिपरेशन हम लोग इस बार आपको कराएंगे, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो पेडागोजी हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस बार आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, मैथ्स तो मैंने शुरू करवा ही दी है। राइट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। और जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं लेक्चरर के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, उनको तो वो लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, तो उनको कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।